सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बनाने वाले अपना प्रोजेक्ट नंबर 2 जिसका नाम होगा रॉक पेपर एंड सीजर। सो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और अगर फ्रेंड्स आप लोग कहीं भटकते हैं, आप लोग को चीज समझ में नहीं आती है, सो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, सो फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जिसका नेम है वर्ल्ड कोडिंग। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जावास्क्रिप्ट रिलेटेड, और मैं अक्सर अपनी वीडियोस डालता हूं अपने कोडिंग एंड टैक्स रिलेटेड। सो आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो हमारा अभी कोर्स चल रहा है वो फ्रेंड्स चल रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट। सो आप लोग उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें बेसिकली वीडियो अपलोड करता हूँ। 20 से 30 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ इसके अंदर। वेल फ्रेंड्स, रॉक पेपर एंड सीजर गेम है फ्रेंड्स, वो हम लोग अपने बचपन में खेला करते थे अक्सर अपने दोस्तों के साथ। सो आप लोगों ने भी खेला होगा रॉक पेपर एंड सीजर, हम लोग करते थे। फिर बेसिकली जो हमारा टीममेट होता था, सॉरी जो हमारा दोस्त होता था, वो कोई रॉक बनाता था, कोई पेपर लाता था, कोई सीजर लाता था। सो रॉक एंड पेपर जो होते थे उनमें से हमारा जो पेपर था वो जीत जाता था। रॉक एंड सीजर जो होती थी उसमें से रॉक जीत जाता था, और पेपर एंड सीजर होता था तो उसमें इसी टाइप से हमारा सीजर जीत जाता था। बिकॉज जो रॉक होता था वो सीजर को तोड़ देता था और जो पेपर होता था वो कट जाता था सीजर से। सो इसी टाइप से हमारा गेम होता था ये। सो बहुत ही बढ़िया ये गेम होता था। आप लोग अगर खेला हो तो आप लोग बहुत ही मजा आता होगा इसे खेलने में। सो मैं इस जो गेम को है फ्रेंड्स वो मैं दो टाइप से बनाने वाला। जैसे मैंने फ्रेंड्स अपने पिछले प्रोजेक्ट में करा था कि पहले मैंने क्या किया था, कंसोल बेस्ड गेम बनाया था। फिर मैंने आप लोगों को एक पूरा वेब वर्जन भी दिया था उसका विद यूआई एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं इसे कंसोल में चला कर दिखाऊंगा अपने वीएस कोड में। ओनली एंड ओनली हम लोगों से अभी लॉजिक क्रिएट होगा, देन मैं आप लोगों को एक वेब वर्जन भी दूंगा। सो दोनों चीजें मैं इसमें करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग कंसोल बेस्ड बनाएंगे और आखिरी में फिर हम लोग आप लोगों को एक वेब वर्जन भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग ये वेब वर्जन एक यूआई में कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इस गेम में करने क्या वाले हम लोग। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा कि हमारा जो रॉक होता था वो सीजर पे काम कर देता था, मतलब काट पीट देता था, और जो पेपर होता था वो सीजर कर देता। तो इस टाइप से विन लूज की सिचुएशन है, यानी कि हम लोग के साथ ये दो लोग खेल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग खेलेंगे तो हम लोग एक कंप्यूटर लेंगे, एक हम खुद ही होंगे। सो एक यूजर होगा, एक कंप्यूटर जो अपनी खुद की एक चॉइस बनाएगा। सो चॉइस जो बेसिकली रहेंगे फ्रेंड्स वो स्टोन में से रहेंगी, पेपर में से रहेंगे और सीजर में से रहेंगी। सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखेगा, थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर तौर से बताऊं इस कोड को। सो यहाँ पर स्टोन है, यहाँ पर मैंने एक एरे के अंदर पेपर स्टोर कर दिया है, फिर मैंने एक सीजर स्टोर कर दिया है। फिर क्या होता है, रैंडम वैल्यू कोई जनरेट होती है और रैंडम वैल्यू को मल्टीप्लाई हम 3 से कर रहे हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अगर अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को रैंडम वाली, जब मैंने बनाया था गैस द नंबर कोड। अगर आपने मेरा अभी तक गैस द नंबर प्रोग्राम देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। सो मैंने उसमें बताया था कि आप लोगों को जो गैस द नंबर में जेएस होता है, जो रैंडम मॉडल होता है फ्रेंड्स, वो 0 से लेकर 1 तक की कोई वैल्यू हमें जनरेट कर देता है। सो मैं इसका 0 to 1 में कर रहा है तो 0.1 0.3 इस टाइप से वैल्यू आएंगी। और हमारा क्या इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से लेकर 1 2 इस टाइप से होती है। पॉइंट वाला कोई काम ही नहीं है इसमें। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को क्या मिले, एक अच्छी वैल्यू मिले, 1 मिले, 2 मिले या फिर 0 मिले। 3 हमारे पास एलिमेंट है तो हम लोग 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग से मैथ डॉट फ्लो कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू आती है, अगर जैसे कि 2.16 आए तो बेसिकली वो राउंड ऑफ करके 2 ले ले। सो ये सब मामला होने वाला। और फिर हमने आगे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि विनर और लूज को चेक करेगा। अगर दोनों की चॉइस सेम आती है, अगर दोनों ने पेपर बनाया है तो टाई करवा देंगे। और अगर फिर हमने कंडीशन डाली यहाँ पर कि स्टोन और सीजर मिलता है, और पेपर और स्टोन मिलता है, और सीजर और पेपर मिलता है, तो इसमें विन कंडीशन बन जाएगी। जो भी आपकी चॉइस हो, जो कंप्यूटर की चॉइस रहेगी, वरना कंप्यूटर जीतेगा। एक एल्स कंडीशन है जहां मैंने बताया था एल्स कंडीशन मींस वरना कंप्यूटर हमारा जीत जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सीधे मैं ले चलता हूं आप लोगों को अपने वीएस कोड स्टूडियो में और आप लोगों को वहां करके दिखाता हूं ये स्टोन पेपर सीजर वाला गेम। सो फ्रेंड्स ये तो मेरा पिछली वीडियो कोड है जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज सिखाई थी। मैंने शायद आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करके दिखाया था। सो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज को बड़ा किया और मैं यहाँ पर अपना tuto21.js, ये हमारा 21 ट्यूटोरियल है। सो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं बनाता हूँ अपना कोड। सो सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे, अपना फंक्शन लिया और मैं फंक्शन का नेम डालूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे गेट कंप्यूटर चॉइस। आप लोग कोई भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग जो मैं नेम ले रहा हूँ आप लोग वही नेम ले। फिर मैं बाहर आता हूँ, अपने फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट चॉइस। आप लोग कॉन्स्ट भी दे सकते हैं, लेट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्स्ट इस वजह से दिया है, मैं बाद में चेंज नहीं करने वाला हूँ। मैंने कॉन्स्ट चॉइस दिया, चॉइसेस सॉरी, और मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स को पास किया अपने। सबसे पहले मैं इसमें एलिमेंट डालूंगा अपना, मैं इसमें अंदर डाल देता हूँ स्टोन डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा पेपर, तो मैंने पेपर पास कर दिया। और लास्ट में हमारा आता है सीजर, तो SCISSOR सीजर, बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है मैंने। बाहर आता हूँ, नीचे आता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा एक और वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट रैंडम चॉइस, जो रैंडम चॉइस हमारी जनरेट होंगी। अब मैं लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर FL M की मुझे स्पेलिंग कैपिटल बनानी होगी। सो FLLOOR मैं डॉट फ्लोर हो गया। डॉट फ्लोर का यूज इस वजह से कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए। फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम ताकि मुझे रैंडम वैल्यू मिले, MATH.RANDOM मैथ डॉट रैंडम लिखा। और अब मैं इसमें इंटू करा दूंगा, किसका 3 का इंटू करा दूंगा। अब नीचे आता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ, जो भी मेरी चॉइस आएगी रिटर्न कर देना मुझे चॉइसेस। वैसे मेरा ये चॉइसेस है तो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ रैंडम चॉइस, जो भी मेरा रैंडम चॉइस आएगी। यानी कि अगर मेरा आता है 2 आता है, सो 2 जो इंडेक्स में हमारा सीजर, यानी सीजर हम लोग को पास हो जाएगा। अगर 1 आता है इधर पे तो फिर पेपर आ जाएगा, और अगर 0 आता है तो बेसिकली हम लोग को स्टोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाता हूँ फंक्शन और इसका मैं नेम दूंगा प्ले गेम। लेकिन मैंने फंक्शन का नेम दिया। बाहर आता है इसके अंदर मैं अपनी यूजर की चॉइस को पास करता हूँ, यूजर चॉइस। आप लोग कहेंगे यूजर चॉइस क्या है, जो भी यूजर हमारी चॉइस डालेगा वो हमारे इसके अंदर आ जाएगी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने ऊपर वाले फंक्शन जो हमने ऊपर लिया था उसको गेट कर लेता हूँ। उसमें जो भी वैल्यू आई कंप्यूटर CHYC चॉइसेस इक्वल्स टू गेट
कंप्यूटर, और मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो हमारे कंप्यूटर चॉइस के अंदर स्टोर हो जाएगी। चलिए नीचे आता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखूँ console.log लिखा मैंने, और मैं यहाँ पे बैकटिक यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वेरिएबल्स का भी यूज करूंगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर का साइन यूज करते हैं हम लोग अपने। अगर एक्सप्रेशन नहीं देखा है तो आप लोगों को नहीं पता कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे हमारा बैकटिक काम करता है, आप लोग मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, मैंने आप लोग वहाँ पर बताया कैसे हमारा काम करता है। हम यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चूज है या चूज है, आप तो जो भी लिख सकते हैं, चूज यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ कंप्यूटर चॉइस। ओके नीचे आता हूँ, और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखूँ console.log, विनर का जो होगा विनर को बता देते हैं console.log, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विनर को पता करेंगे डायरेक्टली। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिटरमाइन विनर फंक्शन बनाऊंगा, इसके अंदर मैं दोनों वैल्यू को पास कर दूंगा, यूजर चॉइस कॉमा लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर चॉइस। अब बेसिकली हम लोग वैसे एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज को पास करना है, और मुझे पता करना है कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल नहीं, तो कौन जीतेगा, ये सारी चीजें मुझे पता करना है। तो बेसिकली जो हमारा मेन फंक्शन है अब हम लोग लिखने वाले हैं, आपको ध्यान से देखना है। डिटरमाइन, क्या मैंने लिखा था, डिटरमाइन विनर। ओके सो मैं यहाँ पे इसके अंदर पास करता हूँ जल्दी से, यूजर चॉइस, अरे आ जा भाई, चॉइस यूजर चूज हो गया, चॉइस हो गया, जो भी है कंप्यूटर चॉइस हो गया। बाहर आता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ अपने स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, और मैं कहता हूँ इफ यूजर की जो चॉइस है फ्रेंड्स वो इक्वल रहेगी, हमारी यूजर की जो चॉइस है वो हमारी इक्वल रहेगी, सॉरी ट्रिपल इक्वल टू लगाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे डेटा भी चेक करना है, कौन सा डेटा और वेरिएबल वैल्यू भी चेक करनी है। सो मैं यहाँ पे इसका ट्रिपल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, और अब मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा, रिटर्न कर दें, सॉरी रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, स्पेस देता हूँ, इट्स अ टाइम मैच, हमारा ये कि टाइम मैच हो गया है, टाइम मैच ch होता है। अब मैं नीचे आता हूँ, एक बार एल्स कंडीशन डालता हूँ, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारा टाइम नहीं होता, हमारी वैल्यू अलग अलग है दोनों की, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे दोबारा से यूजर की चॉइस है, जो यूजर चॉइस अगर हमारी ट्रिपल इक्वल्स टू रहेगी स्टोन के। आप लोग बिल्कुल ध्यान से कंडीशन देखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। स्टोन के पेपर से हम लोग इक्वल कराना है, स्टोन अगर हम पेपर से इक्वल कराएंगे तो बेसिकली हमारा क्या होगा, हमारा जो पेपर है वो जीत जाएगा, क्योंकि स्टोन कवर कर लेता है। अगर हम लोग पेपर को सीजर से कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या होगा, सीजर जो है फ्रेंड्स जीत जाती है, सीजर क्या है काट देती है पेपर को। और अगर हम लोग रॉक और सीजर कराएंगे तो बेसिकली हमारी क्या होगी, रॉक जीत जाएगा, क्योंकि रॉक क्या है काट तोड़ देगी सीजर को। सो मैं ऐसी कंडीशन कुछ बनाने वाला हूँ, और बाकी सारी एल्स कंडीशन हमारा हम लोग से जिता देंगे कंप्यूटर वाले को। सो स्टोन लिखता हूँ, स्टोन, और हमारे एंड लगाता हूँ, एंड कंडीशंस लगाएंगे मैंने यहाँ पर, कंप्यूटर चॉइस इक्वल सीजर है, हम लोग क्या करेंगे, जिता देंगे उसे। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वो लगाऊंगा, 1 मिनट में क्या करता हूँ, इसे सबसे पहले इसमें एल्स हटाता हूँ, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, मुझे शायद कर्ली ब्रेसेस की प्रॉब्लम हो रही है, मैं देख लेता हूँ, एक हो गया, एक यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके तो आप सही है, एक मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे कम लगाया था, तो मैंने दोबारा यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं करने के वाला हूँ, दोबारा देखता हूँ, मैंने ये लगा दिया, अब मैं लगाता हूँ अपना और का सिंबल। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैं सारी कंडीशन चेक करनी है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैं बार बार लिखने वाला हूँ नहीं, सीधे रॉक और पेपर कर दूंगा डायरेक्टली। मैं स्टोन की जगह कर दूंगा पेपर किया मैंने, और सीजर की जगह में कर दूंगा स्टोन। अब हम इन दोनों कंपेयर कराएंगे, इन दोनों में जो जीतता है वो हमारा सही हो जाएगा। सो मैं नीचे आता हूँ और इसमें मैं लगाता हूँ 2 पैरेलल लाइन, यानी और का सिंबल, कंपेयर किया, और मैं इसमें भी पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, बंद हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा सीजर को सीजर, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा पेपर। चलिए अब मैं पहले फ्रेंड्स आपको समझा देता हूँ। अगर यूजर ने चुना है स्टोन हमारा, और कंप्यूटर ने फ्रेंड्स हमारा चुना है सीजर, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा स्टोन जीत जाएगा, और इसमें हम लोग लिख देंगे आप लोग जीत चुके हैं, यानी कि यू विन। अगर यूजर ने चुना है हमारा पेपर और कंप्यूटर ने हमारा चुना है स्टोन, सो इसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, पेपर जीत जाएगा, क्योंकि स्टोन को कवर कर लेगा वो। और अगर हमारे यूजर ने चुना है सीजर और हमारे कंप्यूटर ने चूज किया है हमारा पेपर, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर हार जाएगा और हमारा यूजर जीत जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एक मैसेज भेजेंगे अपने यूजर को। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ, और मैं एक और पहले ब्रैकेट यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि इन सबको भी कवर करना होगा। इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ पूरा, और शिफ्ट करने के बाद ये ठीक है मेरा। अभी मैं सारे पैरेंथेसिस देखूंगा एक बार, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोल, सॉरी रिटर्न करना होगा, कंसोल नहीं कराना है, डन यू विन द मैच, आप लोग मैच जीत चुके हैं। चलिए बाहर आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एल्स कंडीशन डालता हूँ। एल्स में हम लोग को जिताना है किसे, हम लोग को जिता देना अपने कंप्यूटर भाई को। तो कंप्यूटर व्हेन यू लूज द मैच, ये भी कह सकते हैं, यू लूज द मैच भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर विन। अब मैं कह सीधे नीचे आता हूँ, यूजर की चॉइस डालता हूँ, कॉन्स्ट यूजर की चॉइस, और मैं इसके अंदर शो करता हूँ अपना स्टोन। और अब मैं करता हूँ प्ले गेम यूजर चॉइस में कॉल करता हूँ, और अब मैं रन कराता हूँ एक बार अपने प्रोग्राम को। तो मैंने रन कराया, और मुझे एक एरर मिल रहा है math.floor, क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत कर दी यहाँ पर, तो मुझे स्पेलिंग सही करनी होगी। मैं रन कराता हूँ, एक और मुझे एरर मिल रहा है, क्या भाई सब तो ठीक हो गया ना,
तो अब हमारा काम कर रहा है। यूजर ने भी चूज किया था हमारा स्टोन और हमारे कंप्यूटर ने भी स्टोन चूज किया था। सो ये क्या है, मैच टाई हो चुका है। अगर मैं दोबारा रन कराऊं सो अभी भी सेम चीज आ रही है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी सही तरीके से काम कर रहा है। हमने चूज किया था स्टोन और कंप्यूटर ने चूज किया था पेपर, तो हमारा कंप्यूटर जीत चुका है। अगर मैं यहाँ पे पेपर कर देता हूँ, वो हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई थी। मैंने क्या किया था, स्टोन एस कैपिटल करके थे, कहीं कहीं सॉल्व कर दिया था। सो अब सही तरीके से काम कर रहा है। यू चूज पेपर, कंप्यूटर चूज स्टोन। सो हम लोग जीत चुके हैं पूरी तरीके से। अगर मैं दोबारा से रन कराता हूँ, पेपर स्टोन, अगर मैं एक बार और रन कराऊँ, पेपर पेपर हो चुका है, मैच टाई हो चुका है। बेसिकली फ्रेंड्स होगा क्या, इसमें 3 ही चॉइस है। तो जो एक बार पेपर आ चुका है तो वो हो सकता है कि दोबारा भी आए, तो हम लोग को ये देखते रहना है। अगर आप लोगों का कभी हो रहा है ऐसा कि आप लोगों को 2-3 बार स्टोर आ चुका है लगातार, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप लोगों का प्रोग्राम गलत हो रहा है, चल नहीं रहा है। होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का बेसिकली यहाँ पे वैल्यू जो है, मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोग को। 0 से लेकर हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर 1 तक की कोई वैल्यू आएगी। अगर मैंने मान लिया, मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ, अगर मैंने मान लिया कि हमारे कंप्यूटर चूज की 0.6, तो बेसिकली अगर हम 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा हम लोग को, आप लोग को बता दीजिए। अब जब हमारे पास 1.18 आएगा हमारे 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम लोग मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, उसको चेंज करके 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब जब 1 में कन्वर्ट करेगा तो हमारे 1 में वैल्यू क्या है, पेपर है। सो इस टाइप से हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास वैल्यू वही आ रही है, अगर यहाँ पर उसने 0.5 चेक किया और 0.5 करेगा, यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम में 0.5 आता है, तो फिर भी हम लोग को 1 ही मिलेगा। तो इसी टाइप से हो क्या रहा है कि कुछ वैल्यू जो है आप लोगों को 2-3 बार लगातार सेम ही मिलेंगी। तो आप लोगों को इस चीज पर ध्यान देना है और अपना कोड आप लोगों को बिल्कुल दिमाग से चलाना है। मैं आप लोग एक और समझाता हूँ अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट कंप्यूटर चॉइस। मैंने क्या किया, उसमें एक एरे बनाई जिसमें स्टोन, पेपर, सीजर तीनों फिल कर दिया। अब ये तीनों फिल करने के बाद मैंने एक वैल्यू बनाई रैंडम इंडेक्स नेम की। बेसिकली मैंने इसमें मैथ डॉट फ्लो को फिल किया, मैथ डॉट रैंडम किया, मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से। तो मेरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैथ डॉट रैंडम लिया, फिर मैंने एक रैंडम वैल्यू निकाली, 3 का मल्टीप्लाई करा। 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 एलिमेंट है हमारे, 1 2 3, 0 से स्टार्टिंग होती है हमारे इंडेक्स की। उसके बाद मैंने उससे क्या किया, रिटर्न करा लिया अपनी वैल्यू को रैंडम की। देन फ्रेंड्स मैंने एक फंक्शन बनाया डिटरमाइन विनर नेम से। उसके बाद मैंने उसमें पूरा लॉजिक लिखा है, इसको लॉजिक में समझाता हूँ आप लोगों को, पहले आप लोग इस पे आइए। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया प्ले गेम, जिसमें मैंने यूजर की चॉइस को पास किया, कंप्यूटर चॉइस मैंने यहाँ से गेट कर ली। उसके बाद मैंने लिखा यू चूज, आपकी जो वैल्यू रही कंप्यूटर जो चूज किया वो चूज किया, सॉरी। और फिर मैंने यहाँ पर डिटरमाइन विनर को कॉल किया। डिटरमाइन विनर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग की वैल्यू को चेक किया जा रहा है। अगर आप लोग की वैल्यू टाई हो रही है, यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस, तो आप लोग टाई कर दिया जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग ने फिर सारी कंडीशन निकाली जिसमें हमारा यूजर जीत सकता है, तो हमने यूजर की जितनी कंडीशन निकाली, तो आप लोगों को यू विन कर दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसमें से एक भी कंडीशन पास हो जाती है तो आप लोग जीत जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमारा कंप्यूटर जीत जाएगा, वरना अगर एक भी कंडीशन पास होती है तो हमारा कंप्यूटर नहीं जीतेगा, हमारा यूजर जीत जाएगा। सो बहुत ही बड़ी तरीके से फ्रेंड्स ये काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा वर्क कर रहा है। मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ, वरना फिर मैं डायरेक्टली अपने वेब बेस्ड वर्जन की तरफ बढ़ूंगा। सो पेपर चूज किया, यहाँ पर स्टोन चूज किया है और हम लोग जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने वेब बेस्ड वर्जन तक कि हमने वेब बेस्ड वर्जन कैसे बनाया, यानी कि वेबसाइट के फॉर्म में एक टाइप का वेब पेज बनाया मैंने। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फ्रेंड्स इसको मैं अपने index.html पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको हटाता हूँ, अपने बॉयलर प्लेट लाता हूँ अपने HTML की। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी अभी तक गैस नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें जाकर देखिए, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरा पेस्ट करना है सॉरी मुझे, तो मैं क्यों बॉयलर प्लेट लगा रहा हूँ, अब मेरा सही काम करेगा। सो इसको मैं नीचे डाल लेता हूँ थोड़ा, इसको मैंने नीचे किया और ये मेरा यहाँ से बंद हो रहा है स्क्रिप्ट, यहाँ से मेरी बॉडी बंद हो रही है। ओके चलिए हमारा इतना तो हो चुका है। अब मैं अपनी CSS को ऐड कर लेता हूँ। तो मेरी जो style.css है, यहाँ पर मैं अपना स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, ये सारा हटाता हूँ। बेसिकली लिंक करने का था स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ, स्टाइल टैग के अंदर सारी अपनी CSS डाल देता हूँ और मैं यहाँ से अपनी JS लेता हूँ। JS मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करी पूरी और मैं यहाँ पर अपनी JS को पूरा पेस्ट करता हूँ SRC को हटाकर। अगर आप SRC का यूज करें तो आप लोग उसके अंदर अपनी स्टाइल नहीं डाल सकते हैं, सॉरी स्क्रिप्ट नहीं डाल सकते हैं। मैं रन कराता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा रन हो रहा है। अगर मैं रॉक चूज करता हूँ, सो रॉक चूज किया और कंप्यूटर में रॉक चूज किया था तो टाई हो गया। अगर मैं यहाँ पर दोबारा रॉक चूज करता हूँ तो कंप्यूटर ने पेपर चूज किया था, सो हम लोग जीत चुके हैं, सॉरी कंप्यूटर जीत चुका है। अगर मैं सीजर की तरफ आता हूँ, मैंने सीजर किया और उसमें सीजर कर लिया था। अगर मैं दोबारा सीजर लेता हूँ, सीजर रॉक से कंप्यूटर जीत चुका है। पेपर से टाई हो गया, एक और पेपर लेता हूँ, पेपर रॉक सीजर कंप्यूटर। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग पूरा कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि पेपर मिल जाए आप लोग या फिर स्टोन 2-3 बार लगातार आ जाए, तो आप लोगों से घबराना नहीं है। आप लोग अपने एक बार कोड चेक करिए, फिर आप लोग स्टार्ट कर दिए दोबारा के, क्योंकि दिक्कत यहीं पर आएगी। 0 to 1 है, सो वो वहीं के वहीं चीजें बार बार ला कर देगा। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा कोड समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट समझाने की कोशिश करी है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा फ्रेंड्स मेरा पूरा आर्टिकल। अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करके समझना चाहते हैं या फिर आप लोग समझना चाहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स गो।